अब इस वीडियो में हम बात करते हैं टेंडनाइटिस किन कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और रिस्क सबसे ज़्यादा किन में देखी जाती है। टेंडनाइटिस वैसे तो एक तरह की रिपिटेटिव इंजरी है, ओवरयूज इंजरी है। जब हम कोई एक्टिविटी बार-बार करते हैं हाथों से या हमारे कंधे से या हमारे पैरों से या हमारे घुटने से, तो इस वजह से उस जगह का टेंडन जो है उसका इंजरी हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसे कहते हैं टेंडनाइटिस। जब हम अपना पोस्चर सही नहीं रखते काम के समय, घर के समय या हम कुछ जो गेम है वो एक्स्ट्रा खेल लेते हैं या हम एक्सरसाइज सही से नहीं करते हैं, कोई भी गेम खेलने से पहले या हमारे शूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं होते, तो इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर जब हमारा जो जोड़ है या हमारी हड्डी है वो सही से नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है पहले से या बार-बार उन हड्डी का बार-बार स्ट्रेस पड़ रहा है उन हड्डी पे, तो उस जगह का टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर कोई बीमारी है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट की, आर्थराइटिस की या थायरॉइड की बीमारी या कोई दवाई रिएक्ट कर गई है, तो इस वजह से भी टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। या फिर कोई हम एक्टिविटी बार-बार जब करते हैं, अगर हम रिस्ट का मूवमेंट बार-बार करते हैं, उँगलियों का मूवमेंट बार-बार करते हैं, हमारे पैरों का मूवमेंट बार-बार करते हैं, घुटने को मोड़ना सीधा बार-बार करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तो उस जगह का जो हमारा टेंडन है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है। या फिर हमारे टेंडन पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कुत्ते ने या बिल्ली ने काट दिया है या फिर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से भी टेंडनाइटिस हो सकता है। अब टेंडनाइटिस में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जिस भी जगह का टेंडन इन्फ्लाम्ड हुआ है, उस जगह दर्द होता है पेशेंट को, उसके साथ-साथ मूवमेंट रुक जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, टाइट लगता है वो जोड़, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो जाती है, गरम महसूस होता है। उसके साथ-साथ उस जोड़ से लेके नीचे तक हाथों में, अगर कंधे में है तो हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट, सूनापन लगता है। अगर पैरों में है, घुटने में है तो नीचे उँगलियों तक आना शुरू हो जाता है, घुटनों से पैरों की उँगलियों तक झंझनाहट, सूनापन लगता है, दर्द होता है, मांसपेशियों में कमज़ोरी हो जाती है। पेशेंट को जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता, उस जोड़ का मूवमेंट रुक जाता है, उसके साथ-साथ थकावट होती है, उठना, बैठना, चलना, इनमें भी दिक्कत आती है। तो अगर हम लक्षणों की बात करें, टेंडन कौन-कौन सा अफ़ेक्ट हुआ उसके हिसाब से, तो अगर रोटेटर कफ जो हमारे कंधे में पाया जाता है, उसका टेंडन इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इस वज़ह से हमें कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधा हमारा धीरे-धीरे जाम होना शुरू हो जाता है और दर्द हमारा कंधे से लेके छाती में और ऊपर ऊपर आँख तक आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ ना रात को दर्द होता है, सूनापन, झनझनाहट लगता है। उसके साथ-साथ टाइट लगता है बहुत ज़्यादा, कंधा और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट लगती है। फिर अगर टेनिस एल्बो हुआ है, मतलब कोहनी के बाहर के हिस्से का जो टेंडन है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है, तो पेशेंट को कोहनी से लेके आगे उँगलियों तक, पूरा हाथों में उँगलियों तक आना दर्द शुरू हो जाता है। वही झनझनाहट, सूनापन, सारे लक्षण यही हैं, बट जगह-जगह। अगर जैसे गोल्फर्स एल्बो तो कोहनी के अंदर वाले हिस्से में पेशेंट को दर्द होता है। उसके साथ-साथ अगर जंपर्स नी की दिक्कत है, मतलब पेशेंट को घुटने के जो पटेला है वहाँ का टेंडन इन्फ्लेम्ड हुआ है, तो घुटने में दर्द होना, सूजन आना और टाइटनेस शुरू हो जाती है। अगर डिक्वेरियन डिज़ीज़ हुई है, मतलब यहाँ का टेंडन इन्फ्लेम्ड हुआ है, थंब के यहाँ का, बेस ऑफ थंब के, तो तो पेशेंट को जो अपनी कलाई है वो ऊपर-नीचे करने में, घुमाने में, अंगूठे को अंदर-बाहर करने में, मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, दर्द होता है। और अगर पेशेंट को एचिलस टेंडन का इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो पेशेंट को घुटने के पीछे के हिस्से से लेके एड़ी तक दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट लगता है, पेशेंट को ना घुटना मोड़ पाता है, ना सीधा कर पाता है, कोई भी गेम नहीं खेल पाते, ना चलने में दिक्कत आती है और कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करो पैरों की तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूनापन हो जाता है। अब इसका पता कैसे करते हैं टेंडनाइटिस का? फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर आपका पेन चेक करते हैं कि किस हिस्से में आपके दर्द है, सूजन कहाँ है, टाइटनेस कहाँ है, गरम कहाँ महसूस हो रहा है, रेडनेस कहाँ आई है, मांसपेशियों की वीकनेस, मूवमेंट, एमएमटी चेक करते हैं, आपके मसल्स का मूवमेंट का टेस्टिंग करते हैं। उसके साथ-साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कोई पहले इस जगह पे चोट लगी है या पहले आपकी एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप ऊँचाई से गिरे हो या कोई भी ऐसी कोई दिक्कत हुई है। आपका काम क्या है, ऑक्यूपेशन पूछते हैं, आपका काम करने का तरीका पूछते हैं,
आपका पोस्चर कैसा रहता है, आपका क्या काम है, साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी आर्थराइटिस की दिक्कत या गाउट या कोई भी ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, इनसे पता करते हैं। तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, उसके साथ साथ आप कोई गेम में तो नहीं है, कौन सी स्पोर्ट्स में है, और उस हिस्ट्री से और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से आपका पता करते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, टेंडनाइटिस की दिक्कत है या नहीं, और कौन से टेंडन की दिक्कत है। फिर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, उसके साथ साथ एक्सरे से पता करते हैं कि कहीं फ्रैक्चर या डिसलोकेशन या फिर हड्डी का ऑस्टियोपोरोसिस या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे पता करते हैं। एमआरआई से, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से, एमआरआई से पता कर सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारा जो हड्डी है वो घिसनी शुरू हो जाती है, हमारे टेंडन का, कार्टिलेजेस का, इनका वियर एंड टियर होने लगता है, जो एजनिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से टेंडन्स जो है, हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती, बहुत धीरे 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 कमज़ोर होने लगती है। तो इस वजह से दिक्कत आती है इन लोगों में सबसे ज़्यादा। उसके साथ-साथ अगर आपका काम करने का तरीका ऐसा है कि जैसे आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप जब लैपटॉप में घंटों काम कर रहे हो, या फिर आप कोई गेम में हो जिसमें आप पैरों से बार-बार काम कर रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें एक ही एक एक्टिविटी आप बार-बार कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका रिपीटेड एक ही एक मूवमेंट हो रहा है 3-4 घंटे लगातार। तो इस वजह से या पेंटिंग करते हैं आप, या कोई भी ऐसा कोई काम, कुकिंग करते हैं, तो इस वजह से टेंडन की इन्फ्लामेशन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। स्पोर्ट्स में हमने बात करी, जो सबसे ज़्यादा रनिंग करते हैं, टेनिस, बास्केटबॉल खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। फिर अगर आप डायबिटीज़ है आपको, या फिर आर्थराइटिस की दिक्कत है, या आपकी हड्डियाँ घिसनी शुरू हो गई है, या आपकी हड्डियों का डेंसिटी कम होने लग गया है, या कोई बीमारी है आपको, तो उसमें भी टेंडन का इन्फ्लामेशन इन लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है।